सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जौयनाथ हित हम परने हूँ, तो करी कृपा मोहि वर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखहु बरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चक्र गदा शंख लेके पधारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू जीव में तुम में जीव सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता का उपदेश सुनाया,
तुमने सोया विश्व जगाया, हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हम सब लोग पवन जी के ससुराल में मिश्रा जी के यहाँ, मिश्रे जी न हैं, तो भगवान की असली सत्यनारायण व्रत की कथा हुई 24 घंटे, और निर्जला एकादशी भी है। पंडित लोग सब त्योहार में कंफ्यूजन डाल दिए, हर त्योहारे दूठो हो गया है। बहुत से लोग कल मनाए, बहुत से लोग आज मनाए। तो पंडितन का काम है कंफ्यूज कर देना, और गीता का काम है कन्फर्म कर देना। कंफ्यूज कैले रहेंगे तब ना, तो ऐसे माल पूर्णिमा एकादशी के ठगले रहेंगे, और जब कन्फर्मे हो जाओगे तब उनको एक एकादशी पूर्णिमा के दोगे ना। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो अर्जुन कन्फर्म हो गया कि भगवान हृदय में है। तब कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युतः। भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया, कोई कोई किया कर रख दे, तो मेरा मोह नष्ट हो गया। अब बैठ जाओ आराम से, एक तरफ उधरे बैठ जाओ। हाँ, यहीं आगे ही बैठो, आगे बैठ जाओ यहीं। मेरा मोह नष्ट हुआ, मैं अब कंफर्म हूं, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। तो निर्जला एकादशी है आज। अब सोचिए, जेठ महीना चल रहा है, भगवान को पाने के लिए आदमी क्या से क्या नहीं करता है। इस जेठ महीना में भर दिन भूखल भी रहना है, पियासल भी रहना है, और यहां तक कि लोग कहते हैं कि ये थूक का सेप भी अंदर नहीं जाना चाहिए। और सब हो रहा है भगवान को पाने के लिए। तो लोग तीर्थ व्रत उपवास जो कुछ भी करते हैं, सब भगवान को पाने के लिए करते हैं। तो निर्जला एकादशी का मतलब क्या होता है? हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि एकादशी एक मन बस कर सेवं जाय, सोई व्रत कर फल पावई आवागमन न साय। अभी हम सब लोग का जो मन है, इसकी दशा अनंत है, एक नहीं है, अनंत है। जैसे लड़का पढ़ने जा रहा है और उसके मन की दशा अनेक हो जाएगी तो पढ़ पाएगा। उस समय उसके मन की दशा एक पढ़ाई पर होनी चाहिए। उसी तरह से अगर ईश्वर प्राप्ति करनी है, भगवान का दर्शन करना है, तो मन की दशा एक हो। माता सीता के मन की दशा जब तक अनेक थी तब तक धनुष टूटा नहीं टूटा, और जहां मन की दशा एक हो गई कि अब रामई जी सब हैं,
अतः धनुष टूट गया। माता द्रौपदी जब तक कहते रही अंधरा से तुम रक्षा करो, पितामह भीष्म से तुम रक्षा करो, गुरु कृपाचार्य द्रोणाचार्य से तुम रक्षा करो, तब तक कोई रक्षा नहीं किया। और जब लगी पुकारने हे केशव हे माधव हे गोविंद, तब साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही नारी। तो जब हमारे आपके मन की दशा एक हो जाएगी तो उसी दिन आपने अशिला एकादशी व्रत कर दिया। और ये जो व्रत उपवास तीर्थ दान किए जाते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण यह है कि आप महीने में 2 एकादशी आती है, एक पूर्णिमा आती है, एक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और एक कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा। अमावस्या बोलते हैं और पूर्णिमा बोलते हैं। तो अब इसमें व्रत किया जाता है। मंगल को भी कुछ दिन लोग रहते हैं, कोई लोग शनिचर को रहते हैं, कोई लोग इतवार को नमक नहीं खाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि उससे आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। और अगर भगवान व्रत करने से मिलते तो आज भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस भारतवर्ष में 17% आबादी एक टाइम खाती है। आज के समय में जहां पर सरकारें राशन दे रही हैं, तमाम सुविधाएं हो गई हैं, आप बंबई वगैरह में जाओ तो सब कुछ रहते हुए मजबूर है एक टाइम वड़ा पाव खाने के लिए। और छोड़ दो बंबई, हाजीपुर में अगर पवन जी की पत्नी 3 दिन ससुराल आ जाए तो रोटी दूध खाए ले बेचारे मजबूर है, खाना पड़ेगा। तो एक टाइम तो भूखा आप रहिए न लिए। तो अगर भूखे रहने से भगवान मिल जाते तो ये जितने भिखारी हैं रोज भूखे रहे उनको तो सबसे पहले मिल जाते। हाजीपुर गोलंबर के अगल बगल देखो तो 10-20 भिखारी पड़े हैं, उनको पहले मिल जाते। तो भगवान भूखने से नहीं मिलते हैं, न व्रत रखने से मिलते हैं। भगवान मिलेंगे आपको अपनी भावना को शुद्ध करने से। इसलिए अर्जुन ने अपनी भावना को शुद्ध किया। तो एकादशी एक मन बसकर सेवहु जाय, सोई व्रत कर फल पावई आवागमन न साय। तो जब मन की दशा एक हो जाएगी तब ये आवागमन में बार बार जो आत्मा मर रही है, जी रही है, इसी को कबीर साहब ने ठेठ भाषा में कहा कि मन न मरी माया न मरी, मरी मरी गया शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, करी कह गए दास कबीर। कैसे मन मरी माया मरी, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो ये मन नहीं मरता है, न माया मरती है जो मन के अंतर्गत है। तो जो आशा तृष्णा को बस में कर लिया, आशा तृष्णा बस करे सोई दास कबीर। तो मरी मरी गया शरीर, खाली शरीर मरा, आत्मा नहीं मरती। ये दूसरे वर्ग में तुरंत चली जाती है। गीता भगवान कहते हैं वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि दे। अर्जुन जैसे पुराने वस्त्रों का परित्याग कर इंसान नए वस्त्र को पहन लेता है, उसी तरह से ये आत्मा शरीर बस बदलती है। और जब आशा और तृष्णा जब मर गई तब समझो कि आपको पुनर्जन्म से मुक्ति हो जाती है। तो ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं जो अपने आशा और तृष्णा को मार चुके हैं, उनको कोई आशा नहीं। हमारे गुरु महाराज से किसी ने कहा कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ हो जाती तो बढ़िया। महाराज ने भाई ये तो मेरी इच्छा नहीं है, ये तो तुम लोग अपने लिए करो, हमारी तो सारी इच्छाएं खत्म। मोहन भागवत ने कहा महाराज आपने बहुत बढ़िया किताब लिखी है। महाराज ने मैं तो भूल गया सब लिख के।
तो सारी उन महापुरुष की कोई भी मतलब के इच्छाएं शेष नहीं रहती, जिसे पाना था पा लिया। इसलिए एकादशी जो आप लोग रहते हैं सबको रहना चाहिए, लेकिन उस दिन आप जिस दिन व्रत रहें तो उस दिन रामायण चाहे गीता 5 पन्ना 10 पन्ना पढ़िए, नाम का जप करिए, मन को एक दशा दीजिए, एक ईश्वर में एक परमात्मा में विश्वास रखिए। ये नहीं कि बेटवा को थोड़ा दर्द हो गया तो भगवान को गरियाने लगे, भगवान में शक्ति नहीं है, और खुशी है तो भाई भगवान में बड़ी शक्ति है। तो भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान थोड़ा दुख देके थोड़ा सुख दे करके दोनों में आपको टोते हैं। जैसे जब आपका बाबू आपको मालिक बनाते हैं ना घर का, तो बहुत आपको टोएंगे। विधायक जब आप बनते हैं तो शपथ लेना पड़ता है। तो उसी तरह से जब भगवान को दर्शन देना होता है तो बड़ी परीक्षा लेते हैं। तो इसलिए एक दशा जब आपका हो जाएगा तब आवागमन नसाय, बार बार जन्म मृत्यु से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह है एकादशी। एक भगत था तो गाय चराता था रोज, तो जंगल में एक महात्मा रहते थे, तो उसको प्यास लग गई। तो प्यास लग गई तो अगल बगल देखा, तालाब नहीं दिखा, तो सोचा चलते हैं वो उधर कुटिया में पी लेंगे पानी। तो महात्मा के कुटिया में गया तो महात्मा जी भजन में बैठे थे और सब महात्मा लोग भी भजन में बैठे थे उघारे, लेकिन पूरा शरीर मोटा ताजा। तो वो देखा कि भाई साधु लोग बहुत बढ़िया खा पी करके मोटाल हैं और कुछ कर भी नहीं रहे हैं, हम तो गाय चरा रहे हैं खाली। तो सोचा कि हम अगर यही रह जाते तो बढ़िया रहता। तो गया महात्मा जी से कहा, जो महंत थे, बोला महाराज हमको भी रख लेते, शादी ब्याह मेरा हुआ नहीं है, भैया हमसे गाय गोरू चरवाता है, एक पौआ दूध देता है, शरीरों नहीं बन पा रहा है, तो मैं रहूंगा, आपका गाय चराऊंगा, सेवा करूंगा। तो बोले ठीक है रहो, कोई बात नहीं। महात्मा तो दयालु होते हैं। भारत में इसीलिए सुसाइड कम होता है, अब तो ज्यादा होने लगा। पहले कहा गया कि घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। बाबा के मठ पर चला गया, 10 दिन में गुस्सा शांत हो गया, फिर घरे चला आया। अब विदेशों में सुसाइड ज्यादा होती है कि वहां बाबा का मठ तो है नहीं। दुख आया तो बस पंखा में झूल गया, जहर खा लिया, रेलवे ट्रैक पर चला गया। तो महात्मा लोग देखते हैं कि चलो ऋषिया उसिया के आया होगा, 10 दिन 5 दिन रहेगा, फिर अपन चल जाएगा। तो अब भारत में क्या हुआ कि अब धीरे धीरे लोग महात्माओं से दूरी बनाने चालू कर दिए, गीता रामायण से दूरी बनाना चालू कर दिए। तो सुसाइड रेटिंग बहुत तेजी से बढ़ी है। अब भारत में भी हर 10 घर में 1-2 घर में सुनने को मिलता है कि उनकी माई लोग कान पर जानत नहीं है, वो पतरिया जहर खाए के मर गई है, जानत नहीं होकर बेटुआ लड़ के मर गया। ऐसा काना खुशी सुनने को मिलता है। हर 10 घर में 2-3 घर की यह समस्या है, और इसका कारण यही है कि आप सनातन व्यवस्था से दूर होते जा रहे हैं। तो वो रहने लगा वहीं। तो 7 दिन बाद एकादशी आ गई, यही निर्जला एकादशी। तो सब महात्मा लोग एकादशी को व्रत रहते हैं। हमारे दादा गुरु महाराज भी देवथान एकादशी को व्रत रहते थे। आश्रम में वो मनाई जाती है, जिसको जेठान एकादशी भी बोलते हैं। सब एकादशी में बड़ी हुए। तो उस दिन वो नहा वहा के अपना गाय उधर खिला उला के आया, तो कभी भंडार घर में जाए, कभी गुरुजी के पास जाए। अब बड़े संकोचन कुछ बोले न, तो गुरु महाराज कह रहे का है आज तुम बड़ा अप डाउन लगाए हुए। कहे महाराज आज ठाकुर जी के लगता है कुछ भोगो राग न लगी का। अरे बोले पगला तुम कहा जाने, आज एकादशी है, आज ठाकुर जी को केवल तुलसी के पत्ता का भोग लगेगा।
हम महात्मा हैं, महीना में 2 एकादशी हम लोग रहते हैं, एक दिन पूरा नहीं खाते हैं और फिर सुबह में खिचड़ी उचड़ी द्वादशी के दिन बना करके खाते हैं और वह ठाकुर के भोग लगता है। तो आज एकादशी है, तुम व्रत रहो, द्वादशी के दिन छक के खा लेना। तब मूड़ी नीचे करके बोला, द्वादशी देखब तब ना, मतलब एकादशी में भूखल मर जाएंगे, द्वादशी देखब तब ना काल खा। भाई गाय चराए वाला रोज 4-12 टिक्कर खाए वाला वो भूखल से रह पार लगी है। महात्माओं का तो आदत पड़ जाता है। तो महात्मा जी कहे कि देख अच्छा आश्रम में तो आज चूल्हा नहीं फुकाएगा, तुमको अगर खाना ही है तो एक सेर आटा ले लो, घी ले लो, आलू ले लो और वो जिधर गैया सब पानी पिलाने जाते हो उधर जाके पानी पिला के और उधरे अपना बना के खा लेना। कहा ठीक है। तो लिया अपना चल दिया। वो गेट पर गया तो महात्मा जी बुलाए, बोले इधर आओ इधर आओ। बोला अब क्या हो गया गुरु महाराज? बोले देखो ऐसा ही बना के तुरंत खा मत लेना, पहले भगवान के भोग लगा देना और उसके बाद तब खाना। क्योंकि हमारे भारतवर्ष की ये परंपरा है कि कुछ भी घर में बनता है हमारे आश्रम में तो जब सबको परोसा जाता है तब बोलो गुरुदेव भगवान की जय बोला जाता है, तब लोग खाते हैं। गृहस्थों की परंपरा है कि पानी से जल को आचमन करते हैं, उसके बाद थोड़ा भगवान को भोग लगाते हैं, तब उसके बाद खाते हैं। अब आजकल तो हफ्ता में 4 दिन मुर्गे अंडा खाते हैं, सो तो भगवान के का भोग लगाइए। घरे में औरत बानी, अरे माई का बताई हमरे यहाँ तो हफ्ता में 3 दिन बनता है, बड़ा गर्व से कहेगी मुर्गा मछली और कहेगी लेग पीस लिया हुआ खाएंगे, लेग पीस। तो लेग पीस खाए तो लेग में दर्द हो जब अपने गुड़वा में, तब कहेगी बाबा का बताई ठेंगुनवे में। सब तो ठीक भाई, ठेंगुनवे में बड़ा दर्द रहता है, बड़ा लेग पीस खैले हो तो दर्द हमारा होता है। लेग पीस जब कटवा कटवा के मुर्गवा के खाई थी तो ओकरा गुड़वा में दर्द नहीं हुआ था। तो इसलिए क्या नाम है, आजकल लोग क्या भोग लगाएंगे? मुर्गा के भोग लगाओगे भगवान के? अगर तुम सही कर रहे हो तो खा लेते हो तो मंदिर में क्यों नहीं जाते हो बताओ? कितने दिन बिहार में बाबा आज नहीं वो मंदिर में, काहे ला रे का अंडा खेलो, खैले काहे सारे तू? जब गलत है मंदिर में नहीं आ सकता है तो खाया तुम क्यों इसको? तब ताकत के लिए हम कहे ताकत का पैखाना में अंडा से ज्यादा है। जो आप पैखाना करते हैं डेली, अगर ताकत खाना है तो उसी को फ्राई करके खाइए। अंडा में अंडा ज्यादा ताकत है, सुअर खा के मोटा जाती है वह पैखाना, अब बाघ से लड़ जाती है, सुअर बाघ से लड़ जाती है ना। तो इसलिए वो सब अभाच अमानुषी भोजन। भगवान कृष्ण और राम दोनों राजा के बेटवा थे, वो चाहते तो मुर्गो खा सकते थे, दारुओ पी सकते थे, कौन कमी? आप तो 2 कट्ठा गांव में बेच के हाजीपुर में कहते कि हम बड़का रंगदार ही दारू पी के 2 कट्ठा बेच के, और राजा के बेटवा थे लेकिन दूध दही माखन मिश्री खाए, कहियो मांस मछली नहीं खाए। तो भगवान राम और कृष्ण का तन आज 24 घंटा कीर्तन हुआ है, तन उनकर नाम का गुणगान हुआ है। 24 घंटा में 10 करोड़ बार लोग राम राम का नाम जप करते हैं। तो इसीलिए कि उन्होंने ऐसा कर्म किया कि राजा होते हुए भी अपने नैतिकता को कभी नहीं गिरने दिया। तो गुरु महाराज कहे भोग लगा के खाना, कहे ठीक बा महाराज जी आप जैसा आदेश करते हैं। गया तो 1 किलो आटा में वही मान के चलिए 8 टिक्कर हुआ, छोटा छोटा तो था वो करे भर के, लेकिन अब गुरु का आदेश था। 2 गो केला के पत्ता तोड़ के लाया, इतना चोखा अपने, इतना चोखा भगवान के, 4 लिट्टी भगवान के, 4 लिट्टी अपने, बैठ गया। कहा भगवान खा लेते हुए आए के, तो वो का जाने के भोग खाली लगावल जाता। वो बैठ गया, लिट्टी ससुरी हो गई ठंडा 1 घंटा तक।
अरे कहे का भगवान द्वादशी करवाए के नाम लेबो, यहाँ भूख लागता, 8 बजे चाहला आके खाई लेता। तब याद पड़ा कि गुरु महाराज पत्ता चढ़ाते थे, हो सकता है हम पत्तवा नहीं चढ़ाए हैं, उका जाने के तुलसी के पत्ता चढ़ाते। गया एक मुट्ठा वो चकवर तोड़ के लिए आया, रोड के किनारे नहीं रहता है, कहा अब पत्तवा रख दिए अब खाए ल, तो भी कोई सुनवाई नहीं। तब सोचा गुरु महाराज पानी छींटते थे, ऐसे ऐसे आचमन करते थे। वह दौड़ल दौड़ल गया, अजुरिये में पानी लिया कि झट झट छींटा। तब सोचा कि गुरु महाराज धुआं दिखाते थे, हो सकता है धुआं नहीं दिखाए हैं। तब पाती तोड़ के, कपूर कहाँ पावे बेचारा वो जंगल में, पाती तोड़ के जलाए के तनी धुआं ऐसे ऐसे कर दिया। कहे भगवान अब तो भोग लगा लेते। भगवान तो भाव के भूखे, वो तो निश्चल था बेचारा, उसे क्या पता। भगवान कहे नहीं जाएंगे, नहीं भूखले मर जाएगा। लक्ष्मण जी के कहे चलो लक्ष्मण, ऐसा करो लक्ष्मण, तुम यहाँ देखते रहो और हम और सीता जी जाकर के भगत को आशीर्वाद देके चलाते हैं। तो लक्ष्मण जी अपना वहीं पहरा देने लगे, राम सीता जी चले आए। अब तेकर करेजा जर गए। कहे भला बताओ, खाना 2 आदमी के और हम खाने वाले 3 आदमी हैं। ये नहीं बोलावो अकेले आवत है दुखे। आजकल बिहार में दिया रुअन में है, बिज्जे जब हुआ है तो जितना चले वाला लड़का रही है सब बुढ़वा जोरे चलती है। औरतन को छोड़ के नहीं, भोज में बुढ़वा के अमरी पकड़ के वो 4 साल के रही है तो चल दी है भोज खाए। तो कहें बताओ बुलाए अकेले उन्हें, अभी 4 लिट्टी बाटे, तब अब एक ठो औरतों लेकर के चले आए। धन्य हो प्रभु। अब मन मन थरिया सरका दिया, लीजिए दोनों जाने के आगे रख दिया। भगवानों तो कौतुकी हैं, भगवान भगत के परीक्षा लेते हैं, अपना लिट्टी खाए चल दिए। अब वो आया बेचारा रात 12 बजे, 3-4 घंटा से तो चकवर पत्ता सब चढ़ाइए रहा था, भूख लगल था तेजी, लेकिन अब आश्रम में कुछ मिले तब न खाए। पेटे के बगल सूत गया, ऐसे नींदें नहीं आ रही थी। सुबह हुआ 3-4 पंगत खाया बैठ के, पूरा एकदम खिचड़ी बनल था घी डाल के, खिचड़ी के 4 यार दही पापड़ घी अचार खा के फिर अपन गाय उठाया चला गया। दूसरी एकादशी आई तब गुरु महाराज बुलाए, बोले इधर आओ इधर आओ, आज एकादशी है, ऐसा करो ये आटा भाटा ले लेना, वहीं जाके लगा लेना। अरे गुरु महाराज छोड़ो, हम एकादशी न करब, तो हम लोग के साथे व्रत रह। बोले रे गुस्सा क्यों गया? बोले नहीं नहीं, तुम्हार भगवान ऐसा है क्या कि तू कहला भोग लगा दी है, हम तो भोग लगावे लगे थे, एगो मेहरारू को लेके चल आए। भला बताए रे कहीं पागल हो, मेहरारू नहीं है, माता जानकी है, सीता जी हैं, उनको बोलने का तमीज नहीं है। मैया जानकी हैं और राम जी हैं। देखे कि खाए में है तेज, एक से आटा इसको कम बुझाया, तो ये झूठ बोल रहा है कि सीता जी और राम जी आ जाएगी। पगले के कौन दर्शन देंगे सीता राम जी? कहे ऐसा कर 2 सेर आटा ले ले इस बार, जो एकादशी मना लिए, आलू थोड़ा बढ़वा देते हैं, घी बढ़वा देते हैं। तो सोचा कि ठीक है करें गुरु महाराज, और 2 आदमी से आएंगे तो क्या हुआ, 4-6 लिट्टी तो हमको बचिए जाएगा, आटवा तो बढ़वा दिए। गया अपना भूज भाज करके बढ़िया तार से बनाया, अब बना करके लगा भगवान को बुलाने। राजा राम आइए, सीता राम आइए, संग में सीता लाइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। तो अगला बार लिट्टी का बड़ा बड़ाई किए थे। बिहार में जो लिट्टी खा लेता है तो बड़ाई करता है यूपी में जाके। तो लक्ष्मण जी बड़ा बड़ाई सुने थे, तो लक्ष्मण जी कहें भगवान इस बार हम चलेंगे। तो खाना बना 3 आदमी का, वो एक अपने लिए बनाया था और सीता राम जी के लिए अलगे 2 आदमी के 12 टिक्कर लगेले था। इधर लक्ष्मणों जी धनुष बाण लेकर के आ गए, फिर जर बुताया, बोला बताओ बुलाए 2 आदमी के आ गए, 1 और 3 आदमी। फिर आज लगता है एकादशी हमर करवाइए देंगे। फिर अपना मुड़ी निचका के 3 पत्तल आगे कर दिया, फिर गया पेटे के बगल सूत गया।
तीसरी एकादशी जब आई तो गुरु महाराज के सामने कहीं नहीं किया। बोले जाएंगे फिर आटा भाटा वो दे देंगे, फिर कहेंगे जाओ, फिर बुलाएंगे 3 आदमी से तो फिर आ जाएंगे 4 आदमी। हर बार तो मेरी एकादशी हो ही जा रही है। तो गुरु महाराज ढूंढवाए उसको, बोले देख कहाँ है, उसको पगला के बुला के ले आओ। तो पगला कहा देखिए गुरु महाराज अब हम नहीं जाएंगे, तो हार भगवान ऐसा है ना कि बोलाओ 2 आदमी से आ जाते हैं 3 आदमी। तब हमर 2 एकादशी तो वैसे ही हो गई, पेटे के बले सुते पड़ल, वैसे हूँ आटा सानो भाटा सानो, चक्कर आने लगता है रात में भूखल। गुरु महाराज कहें कि लगता है आटवा बेच देता है सरवा क्या जाके। बोले इस बार इसको 5 किलो आटा दो तब, लेकिन हम देखेंगे जाकर के ये करता क्या है आखिर वहां नदी के किनारे बैठ के। अब 5 किलो आटा ले गया, आलू 2 किलो ले गया, 1 सेर घीवो ले लिया। अब गया और कहा कि आज हम बनेबे नहीं करेंगे, अपन जय आदमी से आवे भगवान बनावे या खाए। जैसे साधु महात्मा जब कोई के घरे में औरत नहीं रहती है, रिसियाई रहती है, तो दरवाजा पाए ल सीधा बाबा जाके बनावो खा। तब गया अपन सब आटा चावल पानी दाल सब रख दिया, दूध रख दिया और लगा अपना गावे। राजा राम आइए सन में सीता लाइए, सन में लक्ष्मण लाइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। अब पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। राम दरबार तो बड़ा विशाल है, 5 तो ये 4 भाई अपने, 1 सीता जी, सबका इकट्ठे मेहरारू हनुमान जी अलगे। अब पूरा दरबार जब प्रकट हो गया भगवान का, तब ये हंसा बोला कि देखिए वो आटा रखल है, वो दाल है, वो चाउर है, बनावा खा लो, इस बार हम अपन हाथ नहीं जरेंगे। अब भगवान कहे अच्छा ही भगत के फेरा में पड़ गए हनुमान जी, बनाओ खाओ तनी बनाओ आटा वाटा सानो। हनुमान जी कहो बनैले रहे तब ना, उन्हें तो जब भूख लागल तो हऊ पेड़े से हऊ पेड़े 2-4 सेव खा के मस्त है। देखिए भगवान को ऐसी सेना मिल गई जो सेना के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं है। बानर के लिए भोजन बनाना पड़ता है क्या? वो तो अपन भोजन रोजे बना लेते हैं। भारत का 1/3 या किसी देश का 1/3 GDP सेना में खर्च होता है और एक हिस्सा में पूरे नागरिक होते हैं। तो लेकिन भगवान की ऐसी सेना थी कि इधर फल फूल खा के आ जाए सो और रावणों से जाके लड़ ले सो। भगवान को लंगर नहीं चटाना पड़ता था राम जी को, ऐसा सेना नारद जी दे दिए थे शराब देख के। तो हनुमान जी कहो बनैले खैले रहे तब ना। अब सीता जी महारानी ठहरी और जितने सब उनकर गोतनी थी सब महारानी ठहरी। अब हनुमान जी कैसे हूँ गील फील आटा साने लिया पुरिया के, आधा कच्चा आधा पक्का। अब तो भाई बनाना था, प्रभु का आदेश था, खा पी करके। अब ये सब बात गुरु महाराज सुन रहे हैं लेकिन दिखाई उनको कुछ दे नहीं रहा है। गुरु महाराज पेड़े बैठल है चढ़ के और वो बतिया रहा है, वो सुन रहे हैं। आटा भी सनाता हुआ दिख रहा है लेकिन सान कौन रहा है नहीं दिख रहा है। आटा कम हो गया, आग लगी है, सब दिख रहा है। गुरु महाराज कहीं ससुरा जिंदगी भर अगरबत्ती दिखाते दिखाते हम लोग का हाथ खिला गया, चंदन घिसते घिसते माला पीसते पीसते ये साले पगले के भगवान दर्शन दे रहे हैं, हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं। वही गुरु महाराज पेड़े पर से कूदे कहे हे ठाकुर जी, हे भगवान यहो पापी के दर्शन दीजिए। भगवान भाव के बुक्कल हैं। तो कहे का गुरु महाराज तो है नहीं दिखा रहे, देखिए ये सब लोग बैठे हुए यही तो हैं। बोले रे हमको नहीं दिखा रहे। तब वो प्रार्थना किया, देखिए जो आटा भाटा आप लोग 5 दिन से खाए हैं ये सब गुरु महाराज का था, इसलिए अनहु के दर्शन दीजिए। तो गुरु के भी भगवान ने दर्शन दिया था, चेलवा के कृपा से गुरु भी पा गए। तो यह एकादशी है कि जब आपकी दशा एक हो गई, ये तो एक कहानी है, प्रेरणा है, लेकिन आपकी दशा जब एक हो जाए, अभी दशा अनंत है तो भगवान नहीं मिले। उसकी एक दशा भगवान पर हो ही गई कि प्रभु आप भोग नहीं लगाओगे तो हम कैसे खाएंगे। 4 घंटा तक बैठल रह गया, भूख लगी हुई है लेकिन दशा उसकी एक हो गई, ध्यान एक जगह स्थिर हो गया।
ध्यान करना नहीं है बल्कि ध्यान हटाना है। संसार से ध्यान को हटा करके भगवान में लगाना है। इसलिए एक भजन सुनाएंगे आप लोगों को और उसका अर्थ बताएंगे। धूल तेरे चरणों की सतगुरु। इस मन की दशा को अगर एक करना है, इस मन को एक दिशा देना है, तो ये भजन सुनिएगा और इसका अर्थ समझेंगे तो मन आपका जो इधर उधर भटक रहा है, तनी कामरू कामाख्या, तनी गड़बड़ा माई, तनी विंध्याचल, तनी काशी विश्वनाथ, सब तीर्थ में जाओ। तीर्थ में जाना चाहिए, लेकिन मन की दशा एक हो जाए। जहां जाओ अपने भगवान को ही देखो। हनुमान जी सबका सम्मान करते थे, लेकिन जब सुने कि कृष्ण रूप में राम जी आए हैं तब हनुमान जी दर्शन करने नहीं गए। तब बोले कि राम रूप में आएंगे तो जाऊंगा। जामवंत जी से भगवान कृष्ण का खूब लड़ाई हुआ। जामवंती से विवाह जब हुआ था तो सामने भगवान खड़े हैं, जामवंत पहचान भी लिए, क्योंकि जामवंत का यही शर्त था। भगवान कहे जब मैं आऊंगा और मल्ल युद्ध में तुमको परास्त कर दूंगा तो तुम जान लेना कि रामावतार हो चुका है। तो जान गए कि राम जी हैं, लेकिन जामवंत जी कह रहे हैं प्रभु वही सावली सूरत, वही धनुष थोड़ा सा फिर दिखा देते। देख तो रहे थे कृष्ण रूप, क्यों राम रूप देखने के लिए बोल रहे हैं? तो मतलब एक निष्ठता थी, एक जगह विश्वास। सब गांव में चच्चों का सम्मान करो, बप्पो करो, दत्तो करो, सबका करो, लेकिन पिता में सर्वाधिक आपका प्रेम होना चाहिए। तो पिता कौन है? परमात्मा है, आपके इष्ट हैं, भगवान हैं। जिन्हें आप इष्ट मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनके प्रति आपकी सर्वाधिक श्रद्धा का नाम ही है मन की दशा का एक हो जाना। तो हमने भगवान को तो देखा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। तो जो हमें भगवान के बारे में बताया, भाई कोई भी व्यक्ति बताए कि अपने पिता को देखा है, हम हो चाहे आप। माँ ने बताया कि ये तुम्हारे बाबूजी हैं, गांव समाज बताया कि ये तुम्हारे पापा हैं, तो हमने मान लिया। देखा तो नहीं किसी ने। माँ किसी को भी बता देगी, आपको मानना पड़ेगा। तो उसी तरह से भगवान को हम सब लोग ने नहीं देखा, लेकिन गुरु ने बताया कि ये भगवान है, ये ईश्वर है। तो इसलिए सर्वाधिक श्रद्धा आपकी गुरु में होनी चाहिए। ये ईश्वर भी कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गोविंद स्वयं कह रहे हैं कि तुम मेरे पास अगर आए हो तो ये बलिहारी जाओ गुरु की। गुरु न होते तो तुम मेरे पास आ ही नहीं पाते, इस संसार में भटकते रहते। तो इसलिए धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है जग में, इस वस्तु का मोल नहीं। देवता तरसे इस वस्तु को, यह वस्तु है कितनी पावन। जन्म जन्म के रोग मिटावे, सुख से भर दे यह दामन। पार हो गई पत्थर की अहिल्या, चरण धूल के पाने से निर्मल बन गया
पंपासर भी सबरी के चरण धुलाने से। इन चरणों की महिमा गाते रहते हैं सब वेद पुराण। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। काले कौआ हंस बन गए चरण धूल में कर स्नान। जिन चरणों में गंगा बहती उन चरणों में मोक्ष मिले। पड़ा रहे जो चरण धूल में ना डोले ना कभी हिले। लाखों पत्थर हीरा बन गए चरण। इन चरणों को थाम पूरे सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे पूरे धाम। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। देखिए आजकल तकदीर बनाने के लिए लोग कहां कहां जाते हैं। कोई जाता है वह बागेश्वर बाबा भी, तो कोई कहां कहां सब तकदीरें बनाए जा रहे हैं। आप लोग का तकदीर बने चाहे नहीं बने, वो लोग का तकदीर बन गया, नहीं समझे। नारियल चुनरी बनवाओ। 5 साल पहले साइकिल से नहीं चल रहे थे, अब हेलीकॉप्टर से चलने लगे, तो तकदीर बनिए ना गया। तो इसलिए धूल तेरे चरणों की सदगुरु चंदन और अबीर बनी। जो महापुरुष होते हैं तो ये धूल क्या है, अपन गोड़ रख दिए, उसके नीचे का जो धूल है उससे नहीं। महापुरुष ने जो आचरण कर दिया और उस आचरण के पीछे पूरा संसार चलता है, यही उनकी चरण धूल है। आचरण, महापुरुष जो आचरण करते हैं उनके अगर छत्र छाया में आप भी चलने लगोगे तो आपकी तकदीर बन जाएगी। तो न तकदीर नारियल बनने से बनता है, न चुनरी बनने से बनता है। अर्जी लगाने के लिए लोग जाते हैं ना, बांधने नारियल चुनरी, कहीं कहीं धागा लपेटते हैं, कहीं मनौती मांगते हैं। तो तकदीर अगर बनाना है तो जो भगवान राम ने आचरण प्रस्तुत किया, जो भगवान कृष्ण ने किया, या जो उनके समकक्ष महापुरुषों ने आचरण प्रस्तुत किया, उस आचरण पर आप चलने लगोगे तो तकदीर माने भाग्य होता है। तो आपका धीरे धीरे तकदीर बन जाएगा। ईश्वर मिल गए, भगवान मिल गए, यही हुआ तकदीर का बनना। तो कहते हैं जिसने लगाई निज मस्तक पर। एक मस्तक तो बाहर है, लेकिन एक मस्तक अपने दिल के अंदर है। तो दिल के अंदर आपने सार्वधिक स्थान जब देना चालू आप कर देंगे, देखिए सम्मान दिल में होता है, सम्मान दिमाग में नहीं होता। तो दिल में आपका सर्वोपरि स्थान जब बन जाएगा तो कहते हैं कि उसकी तो तकदीर बनी। एक महात्मा जी थे सूरदास, तो एक राजा साहेब थे, उनका घोड़ा चोरी हो गया। ध्यान से आप सुनेंगे इसको तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा कि तकदीर कैसे बनती है। आप तो सूरदास जी जो थे
तो बड़े अच्छे महात्मा थे और अपनी कुटिया में नदी के किनारे बैठ के भजन करते थे। तो राजा का बहुत बढ़िया घोड़ा था और राजा उस घोड़ा से बड़ा प्यार करता था। अब वो घोड़ा कैसे हूं घुड़सवारी से निकल गया, भूल गया। अब राजा बेचैन हो गया। अब कोई आपकी वस्तु अगर भूल जाए जो कीमती हो, 10 लाख का सोना हो, हाई बड़का मोबाइल आईफोन हो, बेचैनी बढ़ जाती है। 10,000 वाला भूलता है तो कुछ कम बेचैनी रहती है। तो राजा लगा छटपटाने, जाओ घोड़ा ढूंढ के लाओ, घोड़ा ढूंढ के लाओ। तो सैनिक को भेज दिया, पहले सिपाहियों को। सिपाही आगे आगे गए दौड़े दौड़े। अब ठंडा का समय था, कोई दिखाई न दे, ऐसे ऐसे पूरा सब देखें तो वो महात्मा जी दिखाई पड़े, सूरदास आंख मूंद के बैठे हुए थे। तो सिपहिया पहुंचा, बोला अरे सधुआ सधुआ, अरे बबुआ, अरे ढोंगिया, अरे इधर घोड़ा गया है, तुमने देखा है? बोलो नहीं तो 4 लाठी मारेंगे। सिपाही जो था तो सूरदास जी इशारे से कह दिए कि हाँ इधर गया है। राजा इतना बेचैन था कि पीछे से अपना मंत्री भेज दिया, जाओ जल्दी देखो घोड़ा। तो मंत्री आया तो वो भी अगल बगल देखा, कोई नहीं दिखा। तो वही रास्ते में सूरदास बैठे थे, दिखाई पड़े। तो मंत्री देखा, इन्हीं से पूछ लेता हूं। जब नजदीक गया तो कहे बाबा ये बताइए आपका खर्चा कैसे चलता है? आप एकांत में बैठे हैं, आश्रम की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, आपको कौन खिलाता है? अच्छा छोड़िए, कोई बात नहीं, ये बताइए कि क्या इधर एक घोड़ा गया है? तो साधु जी ने, सूरदास जी ने इशारे से कह दिया हाँ हाँ इधर गया है, चले जाओ। और घोड़ा इतना प्रिय था कि राजा थोड़ी देर में अपने आ गया। वो भी आया अगल बगल तो देखा कोई नहीं दिखाई दिया। महात्मा की कुटिया, महात्मा बैठे हुए थे। ध्यानस्थ राजा गया, साष्टांग चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोले भगवान आपकी साधना ध्यान को मैं भंग कर रहा हूं, इस अपराध के लिए क्षमा, और कृपा करके बताएं कि एक घोड़ा क्या इधर मेरा गया है। राजा साहब सूरदास के बारे में बड़ा सुन रखे थे। तो सूरदास ने कहा कि हाँ राजा साहब, पहले आपका सिपाही आया, मंत्री आया, और फिर राजा साहब आप आए हो, घोड़ा इधर गया है। तो राजा बेचैन था, गया आगे तो उधर से सिपाही मंत्री घोड़ा लेके आ रहे थे। मिल गया था, कहीं झाड़ में था, अपना पड़ा। जब मिल गया तब राजा का एंटीना काम करने लगा। बोला या तो ये सूरदास देखते हैं, या तो फिर अंधा होने का नाटक करते हैं। आखिर में ये कैसे जाने कि पहले सिपाही आया, बाद में मंत्री आया, और फिर बाद में मैं राजा साहब आया। तो आया सूरदास के पास, लौट के सिपाही थे। बोला सूरदास जी ये बताइए आप आंख से देखते हैं? बोले नहीं राजन, मैं आंख से नहीं देखता हूं। बोले तो आप जाने कैसे कि पहले सिपाही आया, फिर मंत्री आया, फिर मैं आया? तब एक ही शब्द में उन्होंने उत्तर दिया, राजन वाणी से। पहले जब आपका सिपाही आया तो बिना अपराध का हमको 4 डंडा मार रहा था और गाली दे के बात कर रहा था। तो हम जान गए ससुरा सिपाही है, जिंदगी भर गाली खाली दिया है, अमाउंट दे रहा है, इसलिए मैं जान लिया कि सिपाही है। और मंत्री आया आपका तो घोड़ा नहीं पूछा, पहले हमारे हिसाब किताब लेने लगा, आप खाते कैसे हो, व्यवस्था आपकी कैसे चलती है, कौन बिजली बिल आपका भरता है। तो हम समझ गए कि जिंदगी में ससुरा लेखा जोखा राज्य में किया है, वो हम से आके वही कर रहा है। और राजा साहब आप आए, आपने तो कोई गलती भी नहीं किया, फिर भी पहले ही आपने क्षमा मांग लिया। तो मैं समझ गया इसका विचार वाणी इतनी उन्नत है, इसलिए है ये राजा।
तो आपकी अगर वाणी उत्तम है, विचार उत्तम है, तो भगवान का स्थान अगर आप दिल में अंदर देते हो तो तकदीर बन जाएगी। क्योंकि यह मूड़ी पनही, मुंह पनही खाता है, यह मुंह पान खाता है। तो जो अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकता वो ईश्वर से क्या खाक करेगा, ये चाणक्य ने कहा। क्योंकि उसी प्रेम को तो ईश्वर में कन्वर्ट करना है ना। आज सबसे ज्यादा लड़ाई पड़ोसी पड़ोसी में। तो कहते हैं कि चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। आज बहुत बड़ा डॉक्टर आप बन जाओ, बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन आप बने कैसे? तो गुरु की कृपा से। आप क्रिकेटर बन जाओ तो भी आपका कोई न कोई कोच रहा, गुरु रहा, उसकी कृपा से बने। आप डॉक्टर बन गए, कोई पढ़ाने वाला मिला। आप आध्यात्मिक जगत में स्वामी विवेकानंद बन जाइए, चाहे स्वयं प्रभु श्री राम बन जाइए, तो भी गुरु की ही कृपा है। क्योंकि राम कृष्ण ते को धनी, ताहू ते गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी, गुरु आज्ञा आधीन। तो इसलिए इस वस्तु से बढ़कर इस संसार में कोई अनमोल वस्तु नहीं, दूसरा कोई मोल है ही नहीं। और देवता तरसे इस वस्तु को, यह वस्तु है कितनी पावन। जन्म जन्म के रोग मिटावे, सुख से भर दे यह दामन। अभी मिश्रा जी बोल रहे थे, इस घर के जो मालिक हैं, बोले महाराज घर बना रहे थे, बड़ा विपत्ति आता था, तो हम महाराज का फोटो लाके यहाँ एक रख दिए, और रख दिए तो धीरे 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 बन गया। हर भक्त का एक अपना निजी अनुभव है स्वामी जी के प्रति। तो अगर आपका विश्वास गुरु में, परमात्मा में, ईश्वर में हो गया, तो आपके आत्मबल को ईश्वर मजबूत करने लगता है, और आपकी हर व्यवस्था धीरे धीरे सने सने। अब एक दिन सोचिएगा कि मुकेश अंबानी बन जाए तो भगवानों नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक दिन में नहीं बना है, विरासत है, विरासतों से आया है। तो इसलिए कहते हैं कि जन्म जन्म के रोग मिटावे, सुख से भर दे यह दामन। अगर आप अपने दामन को, अचला को, घर को, विचार को सुख से भरना चाहते हैं, सुख का क्या मतलब? सुख का मतलब लोग यह समझते हैं कि घर में 2 एसी लग जाए, 2 फ्रिज हो जाए, हाई टाइल्स न तो इटालियन टाइल्स, इसी को सुख आप लोग समझते हैं। ये तो ससुरा सबसे बड़ा दुख है। एक एसी रहल तब बिल कितना आ रहा था? 2000, और 2 हो गए तब 4000। दुख बढ़ गए ना। अगर कहीं मिट्टी अगर कहीं था तो पैर में कम दर्द हो रहा था, इटालियन टाइल्स लगा लिए तो ठंडा में मोजा पहन के घूमे पड़ रहा है, तभी दुख नहीं था, सुख है। इधर सरवा और दुख है। गांव में था तो कम से कम ये नगर पालिका टैक्स से बचल थे, शहर में आ गए तो नगर पालिका टैक्स लगल है, तो और दुख ही दुख है। तो सुख का परिभाषा क्या है? हर सुख आप जहां देखते हो भविष्य में दुख हो जाता है। सुख देखते हो कि चलो हमारे बेटवा के नौकरी लग जा, बढ़िया घरे से कोनो बहू आ जाती तो हमें सुख मिल जाता। तो बहू तो आ गई तो 2-4 दिन तक ठीक रहा, फिर बाद में जब से तू हमरे घरे में गोड़ रख ले तब से लड़ाई है, अब पतोहियो लड़ रही है, ससुरियो लड़ रही है, 4 दिन खाली सुख है। अब बाहर कहीं कोई मोहल्ला में मिलेगा, पतोहिया सेवा करती है ना, तो हाँ करवे करती है बहिनी, वो का सेवा करी, बाणी से सेवा ऐसा कर दिया कि सब दर्द दूर हो जाता। दर्द और दिल में हो जा रहा है। शरीर के दर्द तो ठीक हो जाए, दिल के दर्द हो जाए। तो इसलिए ये सुख नहीं है। सुख है कि भगवान की भक्ति मिल जाए,
घर में सास पतोहू बैठ के रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, सुबह शाम 10 मिनट बच्चों को अच्छा संस्कार दें, तो ये तब होगा जब सदगुरु की कृपा हो जाए, कोई सच्चे संत मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, तभी हो पाएगा। तो आजकल तो घरे घरे इतने गुरु हो गए हैं कि चेला कम पड़ रहे हैं, गुरु घरे घरे घूम रहे हैं। 4 ठो श्लोक 4 ठो मंत्र जान गए, गुरु हो गए। 4 ठो चेला बन गए, पीछे पीछे गांजा पिए लगते हम गुरु हो गए। तो कोई गुरु नहीं है। गुरु वह है जिसके शरण में बैठ जाने से अंधकार दूर हो जाए और ज्ञान का प्रकाश हृदय में आप्लावित हो जाए, तो ऐसे महापुरुष गुरु होते हैं। तो है आजकल कथा बचकवन सब गुरु बन रहा है। सेनूर पागल इसलो जितना मेहरारू नहीं लगाती उतना ही कथा वाचक जितने टीवी पर आ रहे हैं, कौन आचार्य, कौन देवकी नंदन, कौन फलना नंदन, ये हेतना सेनूर टिप्पणी लगाते हैं सब। भगवान कृष्ण के सजे में लगता था 10,000 रुपया, अहन के सजे में लगता है 30 से 35 हजार एक दिन का कथा में। अब सोचिए जेकर सजावट इतना बाबू तो गुरु बने लायक बा, जे बियाह के लिए बाबू गुरु बन सकता है, वो उदय मेहरारू के लात खा रहा है तो गुरु का बनेगा? गुरु वो बन सकता है जो बंधन मुक्त हो जाए। जेकर हाथ बंधल है और हमारो हाथ बंधल है, हम आपको छोड़ पाएंगे? तभी छोड़ पाएंगे जब मेरा हाथ खुला होगा, हम बंधन मुक्त होंगे। तो ऐसे लोगों को गुरु बनने का अधिकार नहीं है। तो कथा होगी तो लास्ट दिन ये लोग गुरु दीक्षा समारोह करते हैं, मंत्र दीक्षा समारोह। तो ऐसे लोगों को गुरु नहीं बनाना है। गुरु बनाओ सबसे पहले गीता के और रामायण के। गीता रामायण के जब गुरु बना लोगे ना, तो ये गीता रामायण तुमको ढूंढ के गुरु दे देगी। हमारे दादा गुरु महाराज कहीं गुरु नहीं बनाने गए थे, और भगवान ने कहा देख इस मंदिर में तेरे गुरु महाराज बैठे। गए तो कोई नहीं दिखाई दिया। अभी उस मंदिर को साफ सुथरा किया जा रहा है भक्तों के द्वारा। तो जब बाहर आए तो फिर अंदर से खांसने की आवाज आई, तो फिर अंदर गए तो देखे वही पवन जी हमारे साथ गए थे, तो लंगड़ू महाराज जी बैठे थे। 3 दिन भजन की विधि बताई, गुरु मिल गए। तो गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, रास्ता चलो देख के। और जल्दीबाजी में है टीवी पर विज्ञापन देख के गुरु बनाओगे तो कोनो आसाराम मिल जाए, कोनो झांसाराम मिल जाए, कोनो राम रहीम मिल जाए, तो कोनो कुछ हो तो कोनो कुछ हो, तो फिर बाद में रोओगे। भाई टीवी पर देखकर ना मोटरसाइकिल खरीदे थे, चला के खरीदता तब ना ओरिजिनल मोटरसाइकिल मिलता। मोटरसाइकिलों कहीं उड़ता है क्या? प्रचार में तुम उड़त मोटरसाइकिल देख के खरीदे। इसलिए जब राम 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 ओम 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 इतना जपो कि राम का सिंहासन हिल जाए। जब सिंहासन हिल जाए तो गुरु भगवान देते हैं। अभी जुलाई आ रही है, गुरु पूर्णिमा का समय। माता मीरा रो रही थी कि हमारे गुरु महाराज कोई नहीं है, क्योंकि गुरु के बिना मुक्ति नहीं। लड़का गुरु के बिना मुक्ति, पकड़ लो उसको, गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। तो रोते रोते सो गई माता मीरा। तो रात में सपना देखती है कि जो कल सुबह संत का दर्शन होगा वही तुम्हारे गुरु महाराज होंगे। तो सुबह में वही संत रविदास जी कैसे कैसे वहां पहुंच गए। जैसे ही माता मीरा मुंह धो रही थी दूसरा तल्ला पर, राजा महाराजा की बहू थी, बिटिया थी, तो दूसरा तल्ला होना स्वाभाविक है। तो ऐसे गुरु महाराज पर नजर पड़ी, गई और गोड़ पड़ के माथा पकड़ के माला पहना दिया। बोले आप हमारे गुरु हैं, सपना में कृष्ण भगवान ने बताया। तो खूब भजनिया करो ना, गुरु तुमको रियल भगवान ढूंढ के दे दें। तो असीला चेला के असीला गुरु मिल जाते हैं, और नकीला चेला के नकीला गुरु मिलते हैं। हई जे जमीन फमीन में लाली दलाली करके माइक कमैले है 10 लाख 20 लाख 50 लाख, तो पता लगा कि ऐसे लोगों को
सब नकीला गुरु मिलते हैं। असीला कब मिलेंगे? जब आप भजन भक्ति ध्यान पूजा नाम जप करते रहोगे। तो कई बज गया 6:30, तो जाना भी है। इसलिए धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। तो भाग्य को बनाना है तो सास ससुर का सेवा करो तो पतोह का भाग्य बन जाए। बेटवा है तो माई बाप को सेवा करे तो बेटवा का भाग्य बन जाए। और अगर शिष्य आप बनना चाहते हो तो खूब गीता रामायण का सेवन करो, भगवान गुरु ढूंढ के दे देंगे तो तुमको भी भाग्य बन जाए। तो आजकल के गुरु लोग गीता रामायण पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे, अपन अपन एगो कहानी लिख दिए हैं सब लोग और वह कहेंगे कि पढ़ो। हमारे गुरु महाराज एक हैं जो कहें गीता पढ़ो। यहाँ गीता मिश्रा जी ने मंगाया है, आप लोगों को निःशुल्क मिलेगी, इसको ले जाइएगा। भगवत गीता 2 पन्ना 1 पन्ना जितना समय मिले घर द्वार में पढ़ना है। जैसे और नशा नहीं करना है, गेम पबजी नहीं खेलना है, सीरियल बहुत कम देखो। और शिव चर्चा में आजकल माई लोग बहुत जाती है, तो शिव चर्चा में भगवान की चर्चा कम करती है और नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के ज्यादा चर्चा करती है। और उसके बाद क्या नाम है, मर्दाना के ठंडा कैसे रखना है यह चर्चा करती है, मर्द सबके कैसे पीटेला है। तो लव मैरिज वाले जितने हैं सब 18 खंडा कटेंगे, जिंदो रहेंगे तो 18 खंडा कट रहे हैं। और बेचारे कहीं अगर ज्यादा इधर उधर किए तो काट के फेंक दिए सब। इसलिए लव मैरिज मत करना, माई बाप के कहले पर करना, अरेंज मैरिज। जितना शादी ब्याह अब लव वाला हो रहा है ना, इसमें 100 के 100% धोखा, 1% सही नहीं है। पहले नाना नानी का घर देख के शादी ब्याह होता था। तो ये समाज की अभी मूलभूत समस्या है और इससे समाज हमारा गुजर रहा है। तो संत जिस समाज में रहते हैं, संत उस समाज के ऋणी होते हैं, क्योंकि आपका 2 रोटी हम खा रहे हैं, आपने हमें प्रसाद खिलाया, तो मेरा कर्तव्य है कि आपको सही बात बिना किसी लाग लपेट का बताएं। तो पंडित लोग सही बात नहीं बताते हैं क्योंकि उनको आपके दक्षिणा से मतलब है, वर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से मतलब है। तो वो आपके ठकुर सोहाती बात बोलेंगे जिससे आप खुश रहो, हाँ जजमान हाँ जजमान। और संत जो होते हैं वो सही बात बोलते हैं। तो सत्यनारायण व्रत की कथा गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। कैसे है? तो सत्य है आत्मा, ये गीता में भगवान ने बताया है। किसको बताया है? तो नर अर्जुन को बताया, अर्जुन नर था। और किसने बताया है? तो स्वयं नारायण ने बताया है। भगवान कृष्ण किसके अवतार थे? नारायण के अवतार थे। तो महर्षि वेद व्यास द्वारा रेवा खंड में लिखी हुई कुछ कहानियां सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई परम और अकाट्य वाणी श्रीमद् भगवत गीता। तो आजकल सबके घरों में पूर्णिमा एकादशी या कोई फंक्शन पर लोग सत्यनारायण व्रत की कथा करवाते हैं। इस कथा में तो जात विशेष का एक अधिकार है, लेकिन इस कथा में कोई भी जात का लोग जाके कथा बोल सकता है। इस कथा की पूजा सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन असली सत्यनारायण भगवान के कथा की जो पूजा सामग्री है बहुत छोटी है। वो क्या है? तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या समर्पयामि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पत्र पुष्प फल श्रद्धा से हमें जो अर्पित करता है मैं उसको खाता हूं और उसका कल्याण करता हूं। तो इसलिए सत्यनारायण व्रत की कथा अगर आपको सुनना है तो यह 18 अध्याय 700 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में है। 700 श्लोक
और इसी को आप सुन लीजिए तो अशिला सत्यनारायण व्रत की कथा हो गई। तो कोई भी आपका पुरोहित अगर है पंडित जी, तो उनको बोलिए कि हे सरकार ऐसा करिए, कहिए गीता हमको सुना दीजिए और आपको मैं 500 नहीं 1000 दक्षिणा दूंगा, क्योंकि असली कथा तो सत्यनारायण भगवान के गीता, न ही लकड़ी लकड़हारे की कहानी सत्यनारायण भगवान की कथा है। लकड़ी लकड़हारा था, बड़ा गरीब था, कहानी सुना तो अमीर हो गया। तब भाई हम कहते हैं कि जितने हाजीपुर में गरीब हैं इन सबको जरूर सुन लेना चाहिए एक बार। अगर अमीर बनने की यही प्रक्रिया है तो भारत में कब की गरीबी मिट जाती। भारत में जितने देवी देवता हैं और दुनिया का सबसे ज्यादा लंबा काल अगर कोई देश गुलाम रहा है तो भारत रहा, 1000 वर्ष से ज्यादा। और यहाँ उतने देवी देवता हैं। शराब देके भस्म करने की परंपरा तो यहाँ सदियों पुरानी है। अरे भैया मुगल के समय पंडित जी लोग का शराब कहाँ चल गया था? मुगलों के देके भस्म कर लेना चाहिए था, बचल खोचल अंग्रेजों को दे देना चाहिए था शराब। तो खाली शराब दिला अनपढ़ लड़कन के, अनपढ़ जनता के शराब दे देंगे, शराब दे देंगे। शराब लगे तो हर मतलब के बपौती है। ये न शराब होता है न आशीर्वाद होता है। शराब और आशीर्वाद तुम्हारा कर्म है। अगर मेरा कर्म खराब हो जाए तो हमको कोई बचा सकता है इसमें? तुरंत हाथ खड़ा कर दो। आपका कर्म खराब हो जाए तो बेटवा का भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आप बचा सकते हैं? इसलिए गोस्वामी जी एक ही लाइन में लिख दिया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तासु फल चाखा। इस संसार में कर्म ही प्रधान है और मेहनत करो। एक लड़का था हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़ा होकर हनुमान जी से कह रहा था, हनुमान जी मेरा सब विषय ठीक है, केवल अंग्रेजी विषय कमजोर है, प्रभु कृपा कर देते हो अंग्रेजी हमर ठीक हो जाए। तो पीछे से अंग्रेजी का मास्टर सुन रहा था तो बोला देखो हनुमान जी के समय तो संस्कृत था, तो वो कैसे कृपा कर देंगे कि तुम्हारा अंग्रेजी ठीक हो जाएगी? अगर अंग्रेजी ठीक करना है तो हमसे कोचिंग करो, 4 महीना पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी ठीक हो जाएगी। हाँ आशीर्वाद हनुमान जी से लो आत्मबल बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर तुमको अंग्रेजी ठीक करना है तो मेरे पास आओ। तो आजकल लोग मतलब के सोचते हैं कि हमको न करना पड़े और हमर बदला बागेश्वर बाबा कर दें। अब वहां जाता है तो हमरे बाबू का नाम का है बता दीजिए महाराज जी, तो हम जानेंगे कि आप अंतर्यामी हैं। अरे पागल, 4000 का स्कॉर्पियो में तेल भरा के तू ससुरा अपने बाबू का नाम पूछे गया है बाबा से? तुम नहीं जानता है कि मेरे बाबू का नाम का है? तो हमारा कौन बीमारी है बाबा बता दो तो हम जानत। झूठों के वो किताब लेके घर में नहीं तुमको खटपट रहता है, पतोह बात नहीं मानती है, बेटवा बात, अरे भाई तो केकर मानता है? आज के जमाना में सब पे एक के दशा है, झूठ मूठ के सब के रोगवा तो एक के है, कोई के आगे कोई के पीछे। अरे यही पूछे के लिए साधु के यहाँ गए थे 50,000 लगा के। वहां जाओ तो पूछो कि मन कैसे बस में हो, ध्यान कैसे करें, योग कैसे करें। किसी भी महात्मा के पास जाओ जो अच्छे महात्मा हैं, सदगुरु हैं, तो वो भूत प्रेत के बारे में नहीं बताते। ये भूत प्रेत नहीं होता। अब बाबा लोग इतने अंतर्यामी है तो बताना चाहिए था ना कि 28 ठो अभी जो हिंदू हमारे मारे गए, तो बता देते कि भाई आप लोग अभी मत जाओ टूरिस्ट करने, वहां ऐसे ऐसे हमला होगा। चाहे भारत के खुफिया एजेंसी को ही बता देते। तो ये सब ढोंग धतूर है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपके अंदर ही भगवान है, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं किसी का विरोध या समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य बता रहा हूं कि आपके हृदय में कबीर ने कहा मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, और ना मैं काशी ना मैं काबा ना मथुरा कैलाश। इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूता नाम,
हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। हे अर्जुन, वह सर्वशक्तिशाली परमात्मा हमारे और आपके हृदय में है, फिर उसको ढूंढ क्यों रहे हो? जब हृदय में है, इतना नजदीक है, तो ढूंढ किसको रहे हो? तो भ्रम, जैसे मोबाइल यहां रख दो, खोजो वहां, जानकारी हो जाएगी कि टेबल पर रखे हैं, तुरंत मिल जाएगी। तो उसी तरह भगवान हृदय में है, अभी हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग भटक रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देख रहा। भगवान राम तो अंदर में बैठे हैं, इनको कहां बाहर देख रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा कि मान ही सब ही राम के नाते। इस संसार में अगर कोई किसी को मानता है तो नाता राम का है। मेरे अंदर से अभी राम निकल जाए, इसमें से कोई भी व्यक्ति मुझे छुएगा नहीं। कहेगा अरे बाबा को लाए हैं, पवन जी अपना गाड़ी फाड़ी बैठावे, ला दें, ले जाए, हम लोग कह भागेगा उठ उठ के तुरंत। कहेगा बहनी जी दरिया छुआ लले, चला नहाय लतनी दो लोटा, राम निकल गए, काम खत्म। जब तक राम है तब तक तू किसी की पत्नी हो, तुम्हारा कोई पति है, तुम्हारा कितना सुंदर बेटा है, राम निकल जाते हैं लेकिन उसको ले जाके वह बाप जला के चलाता है। तो इसलिए इस संसार में हृदय में राम है, तभी आप तक पूजनीय है। राम निकल गए, सारा रिश्ता खत्म। तो इसलिए भगवान का खूब सुबह शाम, कौन सी सुबह आखिरी हो, कौन सा शाम आखिरी हो जाए, ये कोई जाना है? इसलिए पचड़ों में नहीं पढ़ करके विशुद्ध मनुस्मृति है गीता, विशुद्ध मनुस्मृति है रामचरितमानस। इसका 5 श्लोक 5 दोहा प्रतिदिन प्रत्येक बुजुर्गों से, माताओं से, युवाओं से, महिलाओं से, सबसे मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप लोग इसी को पहले गुरु बना। और जब ये आपका गुरु बन जाएगी तो गोस्वामी जी ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है रामायण में जो नहीं लिखा हो। संत के क्या लक्षण है ये भी लिखे हैं, असंत के क्या लक्षण है ये भी लिखे हैं। गोस्वामी जी यहां तक लिख दिए कि को न काउ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग संधाता। कोई कहे हमारा डाइन कर दिलकै, हमरा कमाइन कर दिलकै, हमर बहिन घरवा बांध दिलकै, तब फलना तब ढेके, झूठ है। जितना हाजीपुर का डाइन है बोलो ना हमको मंत्र मारे, अरे हमको छोड़ो ना, पाकिस्तान को मंत्र मार दे, सब पाकिस्तान मर जाए। तो झूठों की तरह डाइन खाली पड़ोसी ला है, पाकिस्तान ला ना है डाइन। झूठों के झोटा खोल के हबू आएगी कि हम डाइन है, डाइन है, कमाइन हमारा ऊपर देवी खेलती हैं। हम लोग मर गए तपस्या करत करत, देवी जी एको दिन नहीं आई माथे पर, आई कोई तो देवी जी आई। अब तू इतना सस्ता है कि तेरे ऊपर देवी जी आई जी है। देवी जी इतना सस्ता है कि 4 दिन मंदिर में झाड़ू मार दिया तो तेरा ऊपर देवी जी खेलने लगी। तो ये कुल भ्रम है। जब तक जिस देश में ज्यादा शिक्षा रहेगा तो लोग धार्मिक लूट करते रहेंगे, और भारत में यही सदियों से हो रहा है। इसलिए सबसे पहले आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, शिक्षित बना करके कर्मयोगी बनाइए। गीता रामचरितमानस कर्मयोग सिखाती है। भगवान राम कर्म किए, कृष्ण भगवान कर्म किए। चमत्कार पर विश्वास कभी नहीं करना। अगर कोई आपको कह दे कि हमको 2 लाख रुपया लाइए और आपको हम हाजीपुर में जमीन दे देंगे, तो आपके लिए चमत्कार होगा ना, और आप दे देंगे, तो 2 लाख आपको डूबले न है। 2 लाख में जमीन कहीं मिलते है हाजीपुर में? तो कोई अगर आके ये कह दे कि आओ हम तुमको भगवान मिला देंगे, तो समझ लो आपको बेवकूफ बना रहा। भगवान कोनो गाजर मुरई है? भगवान गाजर मुरई नहीं है। भगवान कब मिलते हैं? कहे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म से मुनि लोग जतन करते आए, और तब जाके भगवान बुद्ध को 200 जन्म है, हमारे दादा गुरु महाराज को 10 जन्म है। तमाम महापुरुषों को कई जन्म लग गया भगवान को पाने में। इसलिए हम लोग का ये पहला जन्म नहीं है, न आखिरी है। नेहा विक्रमो ना सोचती प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवान कहते हैं अर्जुन, धर्म का थोड़ा सा भी आचरण आपको मुक्ति देता है। इसलिए
अब ज्यादा अगर हम दे देंगे, उसका नाम है दवाई, तो सबके रिएक्शन कर जाएगा। इसलिए बहुत काल करिहौं सत्संगा, तब हुई है संशय सब भंगा। तो हमारे गुरु महाराज का जो वाणी है वो यथार्थ गीता नाम का यूट्यूब चैनल है, उस पर प्रसारित है। आप सब लोग उसको जरूर अपने मोबाइल में, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, उसे सुनिए, मन को बड़ा शांति मिलती है। और जिन्हें भी ऑनलाइन गीता मंगानी है बिल्कुल निःशुल्क, पोस्ट ऑफिस चार्ज भी हमारे आश्रम ट्रस्ट देते हैं गुरु महाराज के। तो आप यथार्थ गीता गूगल पर बोलिए, आपके घर 7 से 15 दिन के अंदर ये जो सामने रखी हुई बुक है वो आ जाएगी, एक मोबाइल से एक। और अभी हम थोड़ी मात्रा में यहाँ पर आई है, तो जो भी भक्त लोग हैं उनको मिश्रा जी आप सब प्रेम भेंट करिए और आप लोग पढ़िए। भारत विश्व गुरु है और सदैव विश्व गुरु रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी राम और कृष्ण भगवान के सिद्धांत पर चल करके ही भारत को विश्व गुरु बनाया। तो इसलिए जब हम राम और कृष्ण के सिद्धांत पर चलने लगेंगे तो ये भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। और ईश्वर में इतनी शक्ति है कि वो 1 मिनट में कुछ भी कर सकता है, बशर्ते हमें और आपको विश्वास हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। धरती माता की जय, संत समाज की जय, स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। प्रसाद कुछ हो तो बांट दो। गीता मिश्रा जी आप यहीं पर आइए, सबको